Subscribe to Wapinstitute and get the international educations about computers and technical science. A menu generations morning to viewers. This is your host Saurav. In this whole video we are going to show you that how to create a website menu using CSS language. So let's achieve in Hindi language. Guys, इस वीडियो में हम वेबसाइट के मेन्यू को बनाना सीखेंगे। CSS के शब्दों में वेबसाइट के मेन्यू को navbar या nav या नेविगेटर या मेन्यू कहा जाता है। तो ये जो यूजर इंटरफेस आप मेन्यू का देख रहे हो, इसे हम कैसे डिज़ाइन करेंगे वो चीज़ हमें इस वीडियो में सीखना है। सो सिंपली मैं कोड करता हूँ, आप इसके प्रैक्टिकल सेशन को अचीव करें। HTML5 के कंप्लीट स्ट्रक्चर को राइट कर ले। क्लियर। एक बात का ध्यान रखें, जब भी आप मेन्यूज़ बनाएं, मेन्यूज़ को लिस्टेड करना कंपलसरी है। तो अगर आपने HTML के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा किसी भी चीज़ को लिस्टेड करने के लिए हमें UL की बॉडी बनानी होती है, और UL की बॉडी के अंदर हम उपयोग करते हैं li टैग का, ताकि हम उन कंटेंट को लिस्टेड कर सके जिन्हें हम मेन्यू के रूप में देखना चाहते हैं। तो मैं देखना चाहता हूँ होम को मेन्यू के रूप में, इसलिए मैं होम को लॉक करूँगा li टैग से। क्लियर। उसी तरह से मैं इसको कॉपी पेस्ट कर देता हूँ जितना मेन्यू मैं बनाना चाहता हूँ। ओके, कंटेंट चेंज कर देता हूँ, होम की जगह मैं लिखता हूँ इमेजेस। ओके, अगला मेन्यू राइट करता हूँ वीडियोज। यस, अगला मेन्यू राइट करता हूँ मूवीज़। ओके, और अगला मेन्यू राइट करता हूँ अबाउट अस। क्लियर। अब जरा मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ। ओके, तो क्या अचीव किया आपने, ये लिस्टेड हो चुके हैं बुलेट्स के रूप में। अब हमें मेन्यूज़ बनानी है, यानी कि इन चीज़ों को हमें इस तरह का रूप देना है। तो ऐसा रूप देने का मतलब है लिस्ट को डिज़ाइन करना। तो इसका मतलब डिज़ाइन करने के लिए आपको उपयोग करना होगा CSS लैंग्वेज का। क्लियर। सो स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल सेशन। CSS से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं हम इसको। स्टाइल टैग की मदद से हमने एक्टिवेट किया CSS के कोड को। क्लियर। और स्टाइल की बॉडी के अंदर हम CSS से रिलेटेड कोडिंग राइट करेंगे। ओके, सो सिंपली आप उस टैग को पहले सेलेक्ट करें जिन टैग्स की वजह से ये बुलेट्स आए हैं, क्योंकि जब आप मेन्यूज़ बनाने जाओगे तो सबसे पहले आपको इनको रिमूव करना होगा। ये जो आप डॉट देख रहे हो जिन्हें हम बुलेट्स कहते हैं, इन्हें सबसे पहले आपको रिमूव करना होगा। तो ये बुलेट्स UL की वजह से आते हैं। तो बुलेट्स को रिमूव करने वाले प्रॉपर्टीज़ और वैल्यू आपको UL के लिए लगाना होगा। तो सिंपली मैंने पास किया लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी और वैल्यू पास कर रहा हूँ नन। क्लियर। तो इसका क्या मतलब है, तो अगर आपने मेरा लिस्ट का चैप्टर पढ़ा है CSS में तो आपको पता होना चाहिए CSS में लिस्ट स्टाइल प्रॉपर्टी की मदद से हम इन बुलेट्स को चेंज कर सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं। तो अगर आप चेंज करना चाहो तो यहाँ लिखोगे उस शेप का नाम जिस शेप में आप चेंज करना चाहते हो। तो मैं चाहता हूँ सर्कल में कन्वर्ट करना उसको, इसलिए मैंने लिखा सर्कल। तो ऑटोमेटिक ये बुलेट्स सर्कल में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बुलेट्स रिमूव हो जाए, तो उसके लिए मैं वैल्यू पास करूँगा नन। क्लियर। सो सिंपली यस, बुलेट्स रिमूव हो चुके हैं। अब जरा ध्यान से देखिए, इनमें बहुत सारे स्पेस बाय डिफ़ॉल्ट कंज्यूम्ड है, यानी कि ये बाएं से बहुत ज़्यादा खिसके हुए हैं और ऊपर से भी थोड़ा सा खिसके हुए हैं। इसका मतलब है इनमें बाय डिफ़ॉल्ट पैडिंग और मार्जिन लगा हुआ है। तो अब मुझे पैडिंग और मार्जिन हटाना है। तो इसके लिए मैं पैडिंग प्रॉपर्टी पास करके वैल्यू दूंगा 0 पिक्सेल्स, और फिर मार्जिन प्रॉपर्टी पास करके वैल्यू डिफाइन करूंगा 0 पिक्सेल्स। तो इसका मतलब है इनमें जो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस कंज्यूम्ड होंगे पहले से, वो रिमूव हो जाएंगे। क्लियर। सो गाइस, अगर ये वीडियो समझने में प्रॉब्लम्स आई है तो काइंडली इनके प्रीवियस वीडियोज़ को देखें और सबसे पहले HTML के लिस्ट को देखें। क्लियर। सो काइंडली मेरे टीचिंग एक्सपीरियंस को प्रमोट करें, मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन पे क्लिक करें। सो स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल गाइस, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। हैव अ ग्रेट डे।
Subscribe to WAP Institute and get the international educations about computers and technical science.